हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात कर लेंगे फिर सितारा यासीन के बारे में, क्योंकि वो टॉपिक हम बात करना नहीं चाहते। मैं स्पेशली बात करना नहीं चाहती, बट जब जब ये बात होगी ना कि सलमा इंसाफ बीबी और ये सब, तो मैं ज़रूर बात करूँगी और ज़रूर आऊँगी, चाहे मुझे व्यूज़ मिले या ना मिले। मैं इस बात को क्लियर करूँगी कि सलमा गलत नहीं है। सलमा कहीं भी गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो सितारा के सपोर्टर हैं ना, उनका घर नहीं चल रहा, भूखे मर रहे हैं वो। क्योंकि ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में पता है कि क्या हाल है वहाँ का। तो वो लोग भूखे मर रहे हैं, जो कि अब फिर आ गए। अब तमन्ना ने ये कर दिया, अब मोना ने ये कर दिया, अब हानिया ने ये कर दिया। और उसके छोटे छोटे बच्चे, इवन देन उसका जो बेबी है अभी छोटा है मलाक, उसके पीछे पड़े हुए। अरे यार, शर्म आनी चाहिए। क्यों सितारा कंटेंट बना सकती है, सलमा कंटेंट नहीं बना सकती? तुम लोग कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वो हो। इंसाफ की बात सब करते हो। पूरे लोग, तुम लोग उस कंट्री के इंसाफ की बात करते हो, बट इंसाफ की बात करते नहीं हो। सिर्फ इंसाफ अल्लाह ये बातें करते हैं। सब अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए। कोई इंसाफ और उसकी बातें नहीं करता, कुछ कोई भी नहीं करता। सब मुंह देखकर बात करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उसी के साथ हो लेते हैं। और अब सारी की सारी हैं ये फिर उठ के आ गई हैं। दीदी ने क्या बहुत अच्छा किया है। कोई अपनी, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी फैमिलियों में यही होता है कि मासी जिसे आंटी बोलते हैं या खाला बोलते हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता है। ऐसे बिहेव किया जाता है। तुम लोग, तुम्हारा बैकग्राउंड सबका यही है। यही तुम्हारी है औकात की सोच। सिर्फ पैसों के आगे तुम लोग झुकते हो। कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वो उसको डीडी नाजो कहता है या जो भी कहता है। हैं, शर्म नहीं आती? फारूक जो भी है, मैं फारूक के लिए यहाँ वीडियो बनाने नहीं बैठी। को ना मैं क्लियर करने बैठी हूँ यहाँ पे। बट स्टिल उसका मामा है। मामा मतलब दो दो बार माँ आता है। और वो सच में जब सितारा को एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फारूक ही उसके घर में रह के कुकिंग करता था, याद है? कुक बना हुआ था, उसका झाड़ू पोछा करता था, उसके बच्चों को लाना ले जाना करता था। तब सितारा को शर्म नहीं आती? साजिद को शर्म नहीं आती? अभी इतनी जवान लड़की, हमारे घर में से तो कोई लड़की किसी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कभी नहीं जाती। कभी मतलब ही नहीं है जाके वहाँ पे रहे। क्यों रहे? जब उसके पेरेंट्स हैं तो क्यों रहे? क्यों अपने बच्चों को छोड़ना? पहली बात तो किसी के घर में आजकल तो किसी का एतबार भी नहीं है। आप अपनी जवान लड़की को छोड़ रहे हैं किसी के घर में, क्या सोचकर? यहाँ पे तो फारूक की भी गलती है ना, नजमा की भी गलती है ना, कि वो क्या सोचकर अपनी जब जवान लड़की को किसी के घर छोड़ रहे हैं। इतना एतबार तुम्हारे तो सगों पे तुम्हें कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। बाहर वाला कोई कुछ नहीं कह रहा ना। बाहर वालों को पता है कि इनके घर में क्या स्टोरी चल रही है। लेकिन इनके घर में तो अपने अपने बच्चे सेफ नहीं हैं। साजिद सब लड़कियों के बारे में गलत बोलता है। उस आदमी की तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। वो अपने तो दो दो शादी कर, उससे पूछो कि नहीं कौसर कहाँ है। उससे कभी तुमने काउंटर क्वेश्चन किया है कि कौसर कहाँ है और कौसर का क्या वो है? साजिद दीदी से पंगा ले ही नहीं सकता। अगर वो पंगा दीदी से लेता है साजिद, तो सीधा सीधा सितारा एक्सपोज होती है, सीधा सीधा। क्योंकि दीदी के पास वो प्रूफ है जो किसी के पास नहीं है। दीदी उसके काले कारनामों का हमराज है। तो ऐसा है कि दीदी के लिए तो साजिद खड़ा ही रह सकता है। साजिद तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो तो अपनी बेटियों के लिए, ये तो बीवी है, वो अपनी बेटियों के लिए भी ऐसा कर सकता है। उसकी ये मेंटेलिटी है। वो बंदा निहायत ही बदतमीज गिरा हुआ इंसान है। कौसर के लिए उसने कौसर की ज़िंदगी खराब करी। वो सितारा की ज़िंदगी, सितारा को बर्बाद करने वाला ही साजिद है। साजिद है उसको बर्बाद करने वाला ही। उसको बर्बाद करके और ये अपनी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बताते हैं आज हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज हम वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है तरक्की करना, लेकिन किसी के ऊपर चढ़ के तरक्की करना बहुत खराब बात है। सोचना कि वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।